शहजादा 11 से 12 साल की थी। 11 से 12 साल के बच्चे ने अपने उस्ताद से कहा, सरकार अगर आप इजाजत दें तो हम भी कुछ अर्ज करें, अगर आप इजाजत दें तो हम भी कुछ अर्ज करें। तो उस्ताद ने कहा, बेटा बैठे रहो, देख नहीं रहे हो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी वाले, देख नहीं रहे हो इतने लंबे लंबे चुप्पे वाले, देख नहीं रहे हो इतने मोटे मोटे चश्मे वाले, देख नहीं रहे हो इतने बड़े बड़े मौलाना लोग, सबके सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक भी इनके बीच में तुम अपनी बात क्या रखोगे? कहा, सरकार इजाजत दीजिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उस्ताद ने चेहरे को देखा, उस्ताद को दया आ गई, कहा, बेटा खड़े हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खलीफा हारून रशीद बगदाद के राजा ने कहा, कहो। कहा, नहीं, इसके लिए आपको मिंबर मंगाना पड़ेगा, यानी कुर्सी मंगानी पड़ेगी। वो कुर्सी पर बैठाला गया बच्चा, सारे के सारे ओलमा नीचे बैठे हैं। 11-12 साल का बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ, राजा नीचे बैठा है, उसके मंत्री नीचे बैठे हैं, उसके अफसरान नीचे बैठे हैं, उसका सारा अमला नीचे बैठा है, लेकिन वो 11 से 12 साल का बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ है। इधर नजर किया, उधर नजर किया, उधर नजर किया और कहा, क्या बोलने की इजाजत है? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल बोलिए, आप हुक्म सुनाइए, आप हुक्म सुनाइए। कहा, हुक्म नहीं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बता, तेरा ईमान है ना कि खुदा मौजूद है? ईमान न होता तो मैं इस मसले को छुपा लेता। खुदा का खौफ है जो मुझे लगता है। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद मैं अपने परवरदिगार से डर रहा हूँ। नहीं तो किसी को खबर न रही थी, हम या बीवी के बीच की बात थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मसला बताया जाए। कहा, राजा बता, क्या तेरे जीवन में कोई ऐसा समय आया जब तू गुनाह के बिल्कुल करीब हो गया और तेरे दिल में खुदा का खौफ आ गया? सुभान अल्लाह, खुदा का खौफ आ गया हो और खौफ इलाही से मुतासिर प्रभावित होकर तो गुनाह से अलग हो गया। क्या कोई ऐसा मौका आया? हाँ, 2 बार ऐसा मौका आया, 2 बार ऐसा मौका आया। गुनाह के बिल्कुल करीब हो गया, 2 टांगों के बीच में पहुंच गया, करीब था मैं गुनाह में खड़ हो जाता। अचानक मेरे दिल में खुदा का खौफ आया तो मैं वहां से हट गया। मैंने गुनाह नहीं किया। तूने क्या कहा था तलाक देते वक्त? मैंने कहा था अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुम्हें तलाक। कहा, मैं फैसला देता हूँ खुदा की किताब से, मैं फैसला देता हूँ खुदा की किताब से। तू जहन्नुमी नहीं है, तेरे लिए एक जन्नत नहीं 2 जन्नत है। एक खौफे इलाही की वजह से जन्नत है और दूसरे नदामत का आंसू बहाने की वजह से जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती है जन्नती। और तूने कहा अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तलाक, तू जहन्नुमी है नहीं इसलिए तलाक नहीं हुई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसलिए तलाक नहीं हुई है। हज़रात मोहतरम, अब आप जरा इस मसले के दामन में ओट में झांक के देखो, इतनी बड़ी समस्या का समाधान किसने किया? 11-12 साल के मुफ्ती साहब। 11-12 साल के मुफ्ती साहब ने किया। 11-12 साल के मुफ्ती साहब का नाम आपको मालूम है? 11-12 साल के मुफ्ती साहब का नाम है हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो हाथ उठा के अब बोलो सुभान अल्लाह। 11 से 12 साल के बच्चे का नाम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। जितने उलमा थे सबने गोद में उठाए और कहा बेटा अगर आज तुम ना होते तो हम सब हिलाक हम लोग बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते। तुमने सिर्फ राजा और रानी ही को समस्या से आजाद नहीं कराया है, हम तमाम उलमा को तूने समस्या से आजाद कराया। चलाते हैं संसार की मशीन, ये चला संसार की मशीन चलाते हैं। अर्ज करना चाहता हूँ ज्यादा दूर मत जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बस थोड़ी सी बात अर्ज करनी है। एक साहब आए एक मुफ्ती साहब के यहाँ, हजरत बात क्या है? कहा बोरिया भर, बोरिया जानते हैं? अरे बोरा जानते हैं? बोरा भर सोने का सिक्का, पूरी जिंदगी की कमाई का सरमाया मैंने जंगल में जमीन खोद के वहीं दफन कर दिया था। बैंक सिस्टम उस जमाने में था नहीं, दफन कर दिया था। अब क्या हुआ? अब वो मिल ही नहीं रहा है, पूरा जंगल खोद मारा, अब वो मिल ही नहीं रहा। मुफ्ती साहब कुछ बताया जाए, कुछ बताया जाए मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा अरे जा किसी बाबा के यहाँ तावीज लेने, किसी बाबा के यहाँ चला जा तावीज दे मिल जाएगा माल, ऐसा कुछ नहीं कहा मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब ने जानते क्या कहा? अच्छा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना? तो हाँ पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह कबूल कर ले, पढ़ता हूँ। अच्छा तो आज रात में खूब कायदे से वुज़ू करना, अब सब रकात पढ़ना, सब रकात नफल नमाज पढ़ना। मिल जाएगा ना? रात भर की कसरत का आप नुस्खा बता रहे हैं, पूरी रात कसरत करनी पड़ेगी और रियाज़तुल बदन में मुफीदतुन जिद्दा। सवाब मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुफीद तो बहुत है। आपने नुस्खा दिया है, मिल जाएगा मार का 100%। और क्या से बोले यार? सुभान अल्लाह। 100% मिल जाएगा। ठीक, अगर ना मिला तो ना मिला तो जो चाहे ना कर लेना मेरा, जो बिगाड़ना बिगाड़ लेना। मैं कह रहा हूँ ना मिल जाएगा। राइटिंग देंगे? क्या राइटिंग मांगता है? मैं जो राइटिंग देता हूँ सब इंसाइक्लोपीडिया बनता है। जो भी राइटिंग देता हूँ एक भी नहीं भूलेगा, रहती दुनिया तक ये जो मेरे शब्द हैं ये शब्द भी जिंदा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा यार, वाह वाह सुभान अल्लाह। जो शब्द बोले, बोलो भाइयों वो शब्द जिंदा है कि नहीं? बेशक। बोलो भाइयों बेशक। जो बोले वो जिंदा है ना? जिंदा है। जो बोले वो जिंदा है। हमारे स्टेज पर इतने उलमाए किराम हैं, सब लोग मौजूद हैं। इनसे जब आप पूछोगे तो जानते हैं ये क्या कहेंगे? जो आप बोले फजा में फना, जो आप बोले फजा में फना, जो आप बोले फजा में फना, माजी हुआ फना, माजी हुआ फना। जो बोलते हैं बोलने वाले हैं बोल चुके तो सब फना। या अल्लाह फजा में फना, वातावरण में फना होने वाला इस तरह जिंदा, वातावरण में फना होने वाला लफ्ज शब्द इस तरह जिंदा है। वातावरण में फना होने वाला शब्द, मुंह से निकला हुआ शब्द जब इस तरह जिंदा है कि सदियां बीत गई, नेपाल की धरती पर नेपाली मुसलमानों खुर्शीदुल इस्लाम की जबानी तुम सुन रहे हो, इस तरह जिंदा है, इस तरह जिंदा है। जब वातावरण में फना होने वाला ऐसे जिंदा रहता है तो खुदा की मोहब्बत में फना हो
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होने वाला माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐसे जिंदा रहता होगा सब इंसाइक्लोपीडिया बनेगा बनेगा। मैं ऐसे वैसे राइटिंग देने वाला नहीं, जो बोल दिया बोल दिया। फिर जाता हूँ, रात में गया वजू बना करके कहा चलो जंगल में मुसल्ला लेके। मुसल्ला बिछाया जंगल में। उस जमाने में मोमबत्ती रही दिया तो जरूर जलाया होगा। जंगल में दीपावली, जंगल में दीपावली मना रहा है। एक दिया जला करके मुसल्ला बिछा दिया। सूरह फातिहा आधी पढ़ा था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ा था। जब तक वो जगह वही देख लिया। अब तो प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। अभी खाली इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचा था। तो खजाना की जगह देख लिया, जाए खजाना देख लिया। अगर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ लिया होता तो सिर्फ जाए खजीना न देखता, प्यारा मदीना देख लेता। सुभान अल्लाह। कहा जब इतने ही काम हो गया तो सब कब तक चले। घोड़ा लेकर के पीठ पर लाद के बोरा सोने का निकाल कर पहुंचा। बड़े अच्छे अपने मुफ्ती साहब हैं। मैं तो सोचा था कि हिंदुस्तान जैसे तबाह हो गया, नीरव मोदी लेके भाग गया तो मैं कितना तबाह हो जाता। इतना खजाना बीवी ने देखा, कहा अरे जल्दी से जाओ मुफ्ती साहब के यहाँ दारुल इफ्तार और लेके जाओ खजाना। इतना सब पाए हो, इतना पाए हो, जाओ वहाँ पर। सुबह से पहले मैं उठ करके फजर के लिए खूब कायदे से वजू बनाया, लिया एक थैली में, अब पहुँच गया दरवाजे पर। सुबह फजर के लिए हजरत भी दरवाजा खोल रहे थे मस्जिद जाने के लिए। जैसे हजरत खोले, का हजरत ले ये क्या मिल गया ना। 100 रकत पढ़े थे, पूरी 100 रकत 100 रकत तूने पढ़ा था। कहा सरकार सना पढ़े, अलहम तो पढ़े, और जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक पहुंचे बस सामने जैसे कोई कह रहा वो है, लग रहा था बगल में कोई खड़ा हो कह रहा था वही है, ले लो। हमने कहा कौन देर करता है, बाबून होता लेकर के घर पहुंचे। अब कौन सो बताइए, आधे टेबलेट से काम चल जाए तो पूरा पत्ता खाने की क्या जरूरत। लेकिन हजरत एक बात बताया जाए, मुफ्ती साहब एक बात बता दीजिए, आप कुछ भी कहते हो तो दलील जरूर देते हो। आपने 100 रकत पढ़ाया, पढ़ने के लिए कहा और कहा मिल जाएगा तेरा खजाना, तो ये आपका दावा था कि खजाना मिल जाएगा, ये आपका दावा था। और 100 रकत पढ़ने का आपका बहाना था। दलील आप दीजिए कि 100 रकत पढ़ने से खजाना कैसे मिल जाएगा, दलील क्या है। 100 रकत पढ़ने से खजाना मिल जाएगा, दलील क्या है। तो हजरत मुफ्ती साहब की दलील बाद में सुनिएगा। एक साहब ऐशा की नमाज बाजमात पढ़ते थे, एक दिन जमात छूट गई तो रो रहे थे। सबने समझाया, बहुत रो रहे थे। कहा बात क्या, काहे रोते हो। कहा दिन भर जो धनिया मिर्चा अदरक जो कुछ बेचता हूँ, नकद उधार सब यही आकर के मैनेज करता हूँ। आज की पूरी कमाई गई, ऐशा की जमात छूटी, पूरी से कमाई गई। तो समझा आपने। इमाम साहब ने कहा जैसे ही तुम नमाज में गए तो वो नज्द वाला जो शेख है
शेख लश्की और शैतान वो फौरन पहुंचा कहीं 100 रकअत पढ़ के अल्लाह का मुकर्रम बंदा न बन जाए तो अभी पूरी सूरह फातिहा नहीं पढ़ने दिया, पूरी फातिहा नहीं पढ़ने दिया, पूरी फातिहा नहीं पढ़ने दिया, आधी फातिहा पढ़ने दिया। कहीं पूरी फातिहा पढ़ लेगा तो पता नहीं क्या क्या पा जाएगा। आधी पढ़ने दिया। जब नमाज में तू गया तो उसी में आकर के बता दिया ताकि तू फातिहा ना पढ़ सके, ताकि तू फातिहा ना पढ़ सके। हम समझ रहे हैं आज के जमाने में भी अगर हम लोग उसके बाजार पर जाते हैं, ख्वाजा के आस्थाने पर जाते हैं, मखदूम का खौजा के आस्थाने पर जाते हैं, ये फातिहा नहीं पढ़ने देते। कभी दिल्ली से रोकने को कोशिश करते हैं, कभी राजस्थान से रोकने की कोशिश करते हैं, ये रोकने की कोशिश करते हैं, मगर बरेली के मुफ्ती आजम के अब्बा इमाम अहमद रजा रहे, उनका गुम्बद सलामत रहे, तो वहीं से कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। मालूम है वो मुफ्ती साहब का नाम क्या था? इमाम आजम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी समस्या थी, उस समस्या का समाधान किया गया। उनके एक शागिर्द ने एक साहब से पूछ लिया, शागिर्द से कि कपड़ा धुलने के लिए धोबी को दिया था, वहां से चोर ले गया, बताइए धोबी की धुलाई दे कि ना दे, हमारे ऊपर देना वाजिब है कि नहीं? सोचो कितने सच्चे पक्के मुसलमान। तो भी धुलाई मांग रहा है तो हमारे ऊपर देना वाजिब है कि नहीं? अगर नहीं देंगे तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। देना वाजिब है तो दे, और देना वाजिब ना हो तो ना दे। काहे पैसा जाए हमारा ठंडी चमन। तो इमाम आजम के शागिर्द ने कहा कि हाँ धुलाई तो देनी पड़ेगी। कहा गलत, कहा तब नहीं देनी पड़ेगी। कहा गलत। आप समझो कितनी बड़ी बड़ी समस्या आती है। अंधे बहरे बन के खाते हो गटागट, शादी ब्याह में फरमाइशें करते हो, 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 2 चकिया चाहिए, ये सब जो कुछ डिमांड करते हो, कभी गौर करते हो, कभी सोते जागते सोचते हो कि ये सब हमारा जायज है कि ना जायज? दिमाग ठिकाने लग जाएगा, और उस समय ठिकाने लगने से भी आपके कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। जहाँ होता है जिसका दिया हुआ मिल जाए बस माले मुफ्तीले में रहे, खाते चले गए, खाते चले गए। देखो उसकी कमाई कैसी है। ऐसे ही मत खा लिया करो तुम लोग मुसलमान। दूसरे लोग खाए तुमसे क्या? तुम्हारे सामने तो 2 ऑप्शन है, एकदम हलाल जायज मिलेगा तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाएंगे, और नहीं मिलेगा तो नियत कर लेंगे रोजा की। रोजे की नियत कर लेंगे। जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो, खाए तब मुर्दा, ना खाए तब भी मुर्दा, वो अपना चाहे तो करे। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने कहा गलत, देना पड़ेगा, गलत नहीं देना पड़ेगा, गलत। नहीं कैसा आदमी है, पूछ भी रहा है, जवाब भी दे रहा हूँ, गलत सही भी कर रहा है, कैसा आदमी है?
है जरूर हर बेशा गुमा बर के खालिस शायद की पिरंग भुगता बादशाह फौरन भगे हुए पहुंचे अपने उस्ताद इमाम साहब के यहाँ। कहा सरकार आज एक आदमी आया ऐसे ऐसे वो बोला कि मैंने अपना कपड़ा धोबी के यहाँ दिया था, धोबी बोल रहा है कपड़ा चोर ले गया, मेरी मजदूरी दे दो, धुलाई दे दो। तो कहा क्या बताया तुमने? कहा हमने तो बताया कि देना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है गलत। हमने कहा नहीं देना पड़ेगा, फिर वो कहता है गलत। सरकार बात समझ में नहीं आ रही है। तो उस्ताद इमाम आजम ने फरमाया मेरे शागिर्द सुन, अगर कपड़ा धुलने के बाद चोर ले गया है तो धुलाई देना पड़ेगा, और अगर धुलने से पहले ले गया है तो धुलाई नहीं देना पड़ेगा। बेशक बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। मालूम है मदीने वाले आका के एहसान को कमबख्त लोग माने चाहे ना माने, लेकिन मनी आर्डर पे जो रकम आती थी वो जायज है कि जायज नहीं है, इस पर पूरा भारत पूरा पर्रे सगीर परेशान था कि हम मनी आर्डर से पैसा भेजे कि ना भेजे, जायज है कि नहीं जायज है, जायज है कि हराम है, जायज है कि हराम है। पूरा पर्रे सगीर इस पर परेशान था, पूरे पर्रे सगीर की ये समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने वाला कोई और नहीं, बरेली के मुफ्ती आजम के अब्बा हम सबके इमाम अहमद रज़ा है। बार बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहमद रज़ा है। जानते हैं जिस जमाने में गन्ने के खेत में लोग छुपते थे, हुकूमत कह रही थी हमारे इंडिया की इतनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नसबंदी करा लो, नसबंदी करा लो। देवबंद वाले कमबख्त वहू कह दिए कि हाँ करा लो, करा लो। सबको हिजाब बनाना चाहते थे, मुसलमान मर्द बन के रहता है। बरेली के मुफ्ती आजम ने कहा जान जाए जाए ये गवारा है, लेकिन मुसलमान को मत नहीं बनने दूंगा। ऐलान कर दिया, फतवा दे दिया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, हराम हराम। बेशक क्या से बोलो भाइयों, इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया। मालूम है आप लोग तो सोच रहे होंगे कि तब तो इंदिरा गांधी ने फौरन रात ही में बरेली के मुफ्ती साहब को पकड़ लिया होगा। हुकूमत के खिलाफ में फतवा दिया था तो पकड़ लिया होगा। मालूम है बरेली पहुंची थी, हम दर्शन करना चाहते हैं ऐसे मुफ्ती साहब, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो बरेली के मुफ्ती साहब के पास लोग पहुंचे, इंदिरा जी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। तो मुफ्ती आजम ने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। अरे पीएम है, वजीर आजम है, प्रधानमंत्री है, आप कुछ भी हो, औरत है, औरत है, मैं नहीं मिलूंगा। औरत है नहीं मिलेंगे, क्यों? कहा मदीने वाले आका ने अपने दीन की रखवाली के लिए मुझे इंडिया में पैदा किया, भेजा है, मुझे बनाया है, नवाजा है, अल्लाह ने पैदा किया है। मदीने वाले आका ने मुझे बनाया है, पहरेदार बनाया है, दीन का पहरेदार बनाया है। अगर मैं उसका महरम औरत से मिल जाऊंगा तो पूरा देश, पूरा बर्रे सगीर, पूरी दुनिया ये समझेगी पीएम के रूप में नामहरम औरत से मिला जा सकता है, डीएम के रूप में नामहरम औरत से मिला जा सकता है, स्कॉलर के रूप में नामहरम औरत से मिला जा सकता है। जबकि इस्लाम इस्लाम कहता है नामहरम औरत से किसी हाल में नहीं मिला जाता है। बड़ी समस्या का समाधान किया। अगर आप लोग दीन पर चलना चाहोगे तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपके सामने भी आएंगी। तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आपको मुबारकपुर बरेली
नहीं जाना पड़ेगा। यही सदर दारुल इफ्ता खुल रहा है और अपने हजरत मुफ्ती साहब बिल्कुल एकदम नए पार्ट्स हैं, न्यू मॉडल ओल्ड नहीं, बिल्कुल नए मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं आपकी समस्याओं का समाधान। और जो समस्याओं का समाधान करता है परवरदिगार उसके बारे में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, जिसे हम समस्याओं के समाधान का गुण बता देते हैं उसके दर्जे को हम बुलंद कर देते हैं, दर्जों बुलंद कर देते हैं, दर्जों बुलंद कर देते हैं। हमारे मदीने वाले आका ने इनका इंट्रोडक्शन कराया है, इनका परिचय कराया है। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, बाअमल उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं, ये अंबिया के वारिस हैं। समझा आपने? कोई प्रधान का वारिस होता है, कोई सेठ साहूकार का वारिस होता है, और ये तो नबियों के वारिस बनेगा। ऐसा वारिस हमें मिला है। परवरदिगार आलम अपने नबी के की नेमते इल्म का इन्हें सच्चा पक्का वारिस बनाए और अमल की तौफीक अता फरमाए, इल्म हुनर में फिक्र में बालिगी अता फरमाए, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इनके घर को, घर के लोगों को कुछ भी पढ़े हो इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इनके पीछे पीछे बोलने की तौफीक अता फरमाए।